बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी, सेविंग्स और फ्यूचर एसेट्स को आप किस तरह से बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हानिया मलिक और आप देख रहे हैं अजान मार्केटिंग एंड डेवलपर्स। आज का हमारा वीडियो किसी भी प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक जनरल टॉपिक पे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर या फिर दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं जो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो एसेट किस शेप में होते हैं या किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज का मेरा टोटल वीडियो जो है उसमें आपको बताया जाएगा बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो किसको कहते हैं और आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या क्या फायदे जो हैं उनको आप अवेल कर सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस से आप नोटिफाई रहें। तो आए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे सेविंग्स की जो है रिसर्च को अगर हम डिस्कस करते हैं तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जो सेविंग्स करते हैं। फर्स्ट टाइप जो है अगर वो आपसे डिस्कस की जाए तो उसके अंदर वो लोग आते हैं जो कि पैसे कमाते हैं, कमाने के बाद उसको खर्च कर लेते हैं। दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं जो पैसा कमाते हैं और उसको सेव करते हैं और उसके बाद उसको खर्च करते हैं। ये दोनों ही टाइप वो हैं जो नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। पहला टाइप जो इसमें है वो उनको नॉर्मल जिंदगी गुजारने में कभी कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जो दूसरे टाइप के लोग हैं उनकी नॉर्मल जिंदगी जो है वो बिल्कुल रूटीन वाइज गुजर रही होती है, लेकिन वो अपने फ्यूचर के लिए कोई एसेट नहीं बना पाते क्योंकि वो पहले तो कमाते हैं, कमाने के बाद सेव करते हैं, सेव करने के बाद उसको खर्च कर देते हैं। यानी कि खर्च ऐसी जगहों पे करते हैं कि जहां से उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं होता। तो अगर आपसे आसान तरीका सेविंग का जो है वो डिस्कस किया जाए तो वो ये है कि आपके लिए वो पैसा जिस पे आपका इजी एक्सेस नहीं है वो पैसा आपका सेविंग है, और वो पैसा जिस पे आपका इजी एक्सेस है आप कभी भी उसको खर्च कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। तो वो पैसा जो है वो कभी भी आप उसको अपने एसेट के अंदर यूज नहीं कर सकते। जिस पैसे पे आपका इजी एक्सेस नहीं है वो पैसा है जो आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हो कि आपकी वो जो पेमेंट है या जो आपने रकम सेव की होती है उसको आप कहीं पे बाउंड कर देते हो। बाउंड करने के बाद इजी एक्सेस इस वजह से नहीं है क्योंकि जब भी आपको वो पेमेंट चाहिए होगी आपको वो चीज सेल करनी पड़ेगी, सेल में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपका इजी एक्सेस नहीं है। इजी एक्सेस वो है आपने अपने बैंक में अमाउंट रखा है, अपने घर में रखा है, या आपका कोई भी अमाउंट ऐसा है जिसको आप फौरी तौर पर खर्च कर सकते हैं, तो वो पैसा आप कभी भी सेव नहीं कर सकते। उस पे आपका इजी एक्सेस है, आप उसे फौरी तौर पे कहीं पे भी स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक और रिसर्च आपसे डिस्कस की जाए कि अगर 100% जो है वो एक साथ जो है दुनिया में पैदा होते हैं तो उनमें से कितने टाइप के लोग होते हैं, तो अगर वो टाइप्स आपसे डिस्कस की जाए तो 6 टाइप के वो लोग होते हैं, जिसमें से 1% विल बी सपोर्टिव, 4% विल बी कंफर्टेबल एंड 5% पीपल will be self-supportive, 25% people will be dead and 65% people will be dependent on our friends, family, relatives, social services and other services. तो सवाल ये पैदा होता है कि why should we invest on property for secure our future? तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हो किसी प्रॉपर्टी के अंदर, कोई भी प्रोजेक्ट है वो प्री लॉन्चिंग के ऊपर है या कहीं पर भी आप जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं और आप उसे आज जिस भी बजट के अंदर परचेज करते हैं, अगर आने वाले टाइम का आप रेशो निकालते हैं 2 से 3 साल के बाद उसका जो मार्केट वैल्यू है वो आपको एक अच्छा रिटर्न देता है, जिस आपका एक एसेट, क्योंकि जब पहले आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, इन्वेस्टमेंट के बाद वो चीज आपकी एसेट में तब्दील हो जाती है क्योंकि आपका इजी एक्सेस भी नहीं है उस पर। वो एसेट में जब तब्दील हो जाएगी तो आने वाले वक्त में वो आपको फायदा देगी। अगर आपसे मिसाल के तौर पे जिंदगी में बहुत सारे हादसा इंसान के साथ होते हैं, आपके साथ कभी भी कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, आपके साथ कुछ ऐसा मिसहैप होता है कि अपना प्रोफेशन आपको छोड़ना पड़ता है, तो उस सूरत में कोई भी आपको हेल्प आउट नहीं करता। लेकिन अगर आपकी फ्यूचर एसेट्स आपके पास हैं, आप उनसे अपनी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, उस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करके कुछ भी बना सकते हैं, आप उसको सेल करके वो पैसे अपने इलाज वगैरह में लगा सकते हैं या उन पैसों से अपना कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे वे हैं जो प्रॉपर्टी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत ज्यादा इन फ्यूचर जो है आपका सिक्योरिटी होती है वो, और सबसे ज्यादा सेफ जो इन्वेस्टमेंट है वो भी प्रॉपर्टी में ही कहलाती है। इसके अलावा कोई भी ऐसा वे नहीं है जिसमें आप
इन्वेस्टमेंट करो और वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे, या आने वाले टाइम में आपकी जो रकम है वो उसको डबल कर दे। आप बैंक में अमाउंट रख लेते हैं, अपने घर में रखते हैं, बहुत सारे और तरीकों से सेविंग्स करते हैं। कुछ लोग जो है वो कमेटी भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डाली जाती है, लेकिन वो आप लोग ये नहीं समझते कि अपनी ही पेमेंट को दे के आप अपनी पेमेंट ले रहे होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर पेमेंट लगाते हो तो लगाने के बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न आता है, आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होता है। तो अगर आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी अपना असासा बनाना चाहते हैं, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे राब्ता करें। हम आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेहतरीन साबित होगी, कहाँ से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, कौन सा प्रोजेक्ट कितने टाइम में आपको डिलीवर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।